नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि वालों, पूरे 30 साल के बाद शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया शुरू होने जा रही है। तो शनि को प्राप्त हो रहा है अखंड शक्ति और आपके जीवन पर पड़ेगा इसका प्रभाव। क्या होगा जब आपकी ढैया शुरू होगी? शनिदेव 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक 2.5 वर्षों के लिए मीन राशि में रहेंगे, जो देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अष्टम भाव पर ये गोचर होगा। अष्टम भाव अनिश्चितताओं का भाव है, मृत्यु भाव है, आयु का भाव है। अब जब शनिदेव का ये महापरिवर्तन होगा तो आपकी लाइफ पर इसका प्रारंभ, क्योंकि जीवन में एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। एक बात याद रखिएगा कि शनि के ढैया, शनि का क्या स्थिति है, कहाँ बैठे हैं, कहाँ दृष्टि डालेंगे, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, मायने रखता है। अब चूंकि आपके लिए शनिदेव अष्टम भाव में है और यहाँ के कारक भी हैं, तो शनिदेव की जो ढैया है भले ही चलेगा, शनि का ये महापरिवर्तन आपको विजय दिलाने वाला होगा, यानी दुख कम, तकलीफें से मुक्ति और विजय श्री को प्राप्त करेंगे। अब शनिदेव जहाँ बैठते हैं उस घर को रोशन करते हैं, पर उनकी दृष्टि में विष होती है। लेकिन इस बार शनिदेव की दृष्टि भी अमृत बरसाएगी, क्योंकि वो देवगुरु के घर में रहेंगे। धन भाव, पंचम भाव पर उनकी दृष्टि है। तो सिंह वालों, चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। अगले 2.5 सालों में क्या होगा, आज हम यही जानेंगे। शनिदेव एक ऐसा ग्रह है, जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इनका जो दृष्टि है ना, क्रूर दृष्टि मानी गई है, और शनिदेव की जो दृष्टि है व्यक्ति के जीवन की परेशानियों को बढ़ा देती है। लेकिन इनकी दृष्टि किसी मित्र की राशि पर पड़ जाए तो पावरफुल भी हो जाता है। अब बृहस्पति की दृष्टि से भी पावरफुल हो गया है। अब शनिदेव की जो दृष्टि है जीवन में अष्टम भाव में बैठकर बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि अष्टम भाव में बैठेंगे तो जो 2.5 साल आपका अभी तक था, सप्तम भाव में बैठे थे, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी ठीक था। अब इस समय आपके लिए शनिदेव आपकी कुंडली में मारक भी होते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि है सिंह राशि। सप्तम भाव में बैठकर पिछले 2.5 सालों में बहुत कुछ नुकसान दिया, कर्ज आपको कर्ज की मुश्किलें बढ़ाई, जीवन साथी से मतभेद दिया, स्वास्थ्य की समस्या दी, माता पिता को कष्ट दिया। लेकिन अब शनिदेव यहाँ पर सप्तम भाव में बैठकर आपके लग्न पर भी दृष्टि डाले हुए थे, तो सूर्य के घर में शनि की दृष्टि, अब इनकी दृष्टि से तो कोई बच नहीं पाया। तो मानसिक टेंशन तो था, बदनामी भी थी, प्रॉपर्टी वाहन को लेकर मुश्किल में थे, कर्ज की मुश्किलों बढ़ाया। लेकिन अष्टम में आएंगे तो एक डर सा होगा, क्या होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की राशि में आने से, क्योंकि बृहस्पति शनि दोनों ही ग्रह कारक होते हैं, काल पुरुष में मंगल भी होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव दोनों ग्रह का जो है जीवन में, जैसे ही 29 मार्च को शनिदेव का प्रवेश होगा मीन में, तो आप मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। 6 मुश्किलें ऐसी जिससे बाहर निकलेंगे और शनिदेव आपकी मदद करेंगे। मन में जो नकारात्मकता थी उससे शनिदेव बाहर निकालेंगे। अब आपको लगेगा खुलापन, एक ठंडक का एहसास। आपको जो मुश्किलें थी उससे तो बचाएंगे ही, अभी तक जो आपने परेशानी झेली, सप्तम भाव में बैठा शनि जो मुश्किलें दे रहा था उनसे बाहर निकलेंगे। धन को लेकर जो टेंशन थी वो समाप्त होगा। कुछ पैसे अगर प्रॉपर्टी संपत्ति में फंसे हुए थे, आप बेचना चाह रहे थे, बिक नहीं पा रहा था, अब अचानक से धन प्राप्ति होगा। आपकी फंसे हुए रुके हुए धन आएंगे, प्रॉपर्टी संपत्ति जो आप बेचना चाह रहे थे वो बेचेगा, बिक जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में जो टेंशन चल रही थी, चिंताएं थी, लगातार आप परेशान हो रहे थे, उन सभी चीज़ों से शनिदेव बाहर निकालेंगे। गलत जगह पर अगर आपने इन्वेस्ट करके रखा था, अब वो आपका पैसा भी आपको सही सलामत मिल जाएगा। प्रयास करते रहिए। किसी को पैसा कर्ज वगैरह दिया है वो नहीं दे रहा वापस, अब आप प्रयास कीजिए, आपको मिल जाएगा। मुश्किलें जो थी, जो विपत्तियां थी, वो अब विपत्तियों से शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे। अगर आप गलत जगह पर इन्वेस्ट कर रहे थे या किसी के चक्कर में पैसा बर्बाद हो गया, कई बार दोस्तों के चक्कर में हो जाते हैं, कई बार कुछ परिवार के लोगों के चक्कर में हो जाते हैं, तो इन चीज़ों से भी आपको शनिदेव बचाएंगे। अब देखिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होगा। देखिए शनिदेव की जो दृष्टि है, नौकरी व्यापार के मामलों में स्थिति यहाँ से आपकी बदलती नजर आएगी। भले ही ढैया शुरू होगी, लेकिन जॉब प्राप्ति के योग बनेंगे, व्यवसाय में खूब तरक्की होगी,
आपका रुतबा बढ़ेगा। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होगी। 2.5 साल में सीनियर जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, जूनियर जो आपको भाव नहीं दे रहे थे, अब देखिएगा कैसे सब आपके पीछे पीछे हैं या फिर आपका सम्मान करने लगे हैं। तो तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अष्टम भाव में जब कोई ग्रह बैठता है ना, तो जीवन में प्रॉपर्टी का सुख देता है, जमीन जगह मकान का सुख देता है, जमीन के नीचे से जुड़ी चीज़ों से लाभ देता है, जैसे कोयला, ऑयल, गैस, लोहा, या फिर जो किसान भाई हैं, किसी क्षेत्र से काम करते हैं, या फिर धातु है, इन चीज़ों में लाभ देते हैं। तो सोशल मीडिया से जुड़े अगर कोई काम करते हैं तो भी लाभ होगा। ज़मीन जायदाद से मामलों में केमिकल है, ईंट पत्थर वगैरह है, इन चीज़ों में सफलता देगा। अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, आप इंजीनियर हैं, तो शनि की ढैया भले ही लग जाए, पर आपको ऐसा सफलता देगा कि आप बस सोचेंगे वाह शनिदेव ने लाइफ बना दी। तो आपके लिए 27 फरवरी से 4 अप्रैल तक शनिदेव अस्त हो रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री भी होंगे। मतलब ढैया का जो पहला चरण होगा 10 महीने के लिए जो होगा, और ये वक्त आपके लिए शनिदेव थोड़ा कमज़ोर अवस्था में रहेंगे, इसलिए खुलकर फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन शनि का द्वितीय भाव पर सीधा दृष्टि पड़ रहा है, तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा, किस्मत में प्रॉपर्टी संपत्ति का सुख मिलेगा, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान को लेकर जो चिंताएं थी वो समाप्त होगा। धन भाव पंचम भाव पर दृष्टि है। लॉटरी जुआ सट्टा से आपको आकस्मिक लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, भाग्य का साथ मिलेगा, और इस समय आपको सफलता, आपकी तरक्की के बेहतर रास्ते भी खुलेंगे। पंचम भाव में दृष्टि है, तो अगर आप गलत रिश्ते में पड़े हुए थे तो वहाँ से भी शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे हाथ पकड़कर। अगले 2.5 साल में जो उलझने जो आपको पिछले 2.5 साल में मिली थी, वो अगला 2.5 साल आपको उन उलझनों से निकालेगा। पंचम भाव में चूंकि धनु राशि, इनकी दृष्टि, पंचम भाव के बृहस्पति देवी कारक हैं, धनु राशि के स्वामी हैं। अब शनि की का बृहस्पति के घर में बैठकर बृहस्पति के घर में दृष्टि डालना, मतलब जीवन में आपको कोई ना कोई काम मिलता रहेगा और उसमें सफलताएं भी मिलती रहेगी। यानी आप बैठकर नहीं रहेंगे, ये नहीं कि आप बेरोजगार हैं, कुछ ना कुछ आप करते रहेंगे, ऐसे योग लगते चले जाएंगे। जिस काम को आप जैसे कि एक काम नहीं 2-3 जगह से धन आने के योग बनेंगे, आप लिख कर रख लीजिए। संतान की तरफ से भी धन प्राप्ति होगी, यानी कि संतान को उनके क्षेत्र में तरक्की होगी। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे थे तो अब देखिएगा लव मैरिज के योग बनेंगे। तो ये 2.5 साल जो वक्त है, जो मुश्किलें थी, वैवाहिक जीवन में मुश्किलें थी, अलगाव सी हो गई थी, वो सभी चीज़ें समाप्त होगी। रिश्तों में एक बार फिर से प्रेम बढ़ेगा। लगभग 10 महीने रुक जाइएगा, उसके बाद से समय एक बार बेहतर चालू होगा। धन के मामलों में बढ़िया रहेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो चरित्र पर लोग चरित्र को लेकर गलत बातें बोल रहे थे, समाज में लोग बेवजह अफवाह उड़ा रहे थे, आपको लेकर खुली उड़ा रहे थे, आपकी पीठ पीछे बात कर रहे थे, अब सामने से आके सॉरी कहेंगे, या फिर आपके बारे में वही लोग अच्छी बातें कहेंगे। पैसा कमाने के लिए बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, पॉजिटिव सोच रखना है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ये कि मान के चलिए। जीवन में तरक्की तो है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो सफलता भी मिलेंगे, और अब अपने लोग जो अभी तक आपको सोच रहे थे निकम्मा है, निठल्ला है, वही लोग अब आपको सपोर्ट करेंगे। यानी जो नुकसान हो गया सो हो गया, लेकिन अष्टम भाव में बैठेंगे तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि पुलिस केस, मुकदमा, झगड़े, लड़ाई, इन चीज़ों से 2 हाथ दूर रहिए। अब सिंह वाले हैं तो ये नहीं कि अकड़ के चले, अभी अकड़ कर चलने से भलाई नहीं है, जितना झुके रहेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको झुकना नहीं आता, पर आप सीख जाइएगा। तो झुकिए, मीठा बोलिए, मुस्कुराइए, और नीची निगाह करके पतली गरी पकड़िए, इसी में आपकी भलाई है। जीवन साथी से मतभेद भी हो तो चुप रहिए, शांत रहिए, बढ़ चढ़कर मत बोलिएगा। अगला 2.5 साल निकल जाने दें, क्योंकि जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे। तो तरक्की के रास्ते पे चलना है तो दुश्मन तो 1000 होंगे, खतरनाक भी होंगे, पर आपको बैलेंस बनाना आना होगा। तो ये 2.5 साल पैसा कमाने के लिए ठीक है। थोड़ा सा अपने पैरों का ध्यान रखिएगा, खासकर स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा ध्यान रखना है। धैर्य चालाकी से काम निकालना सीखिए, बेवजह की उलझनों में तो पड़ना ही नहीं है।
और आप सामने से जान रहे हैं ये आपसे दुश्मनी कर रहा है, आपके लिए गलत कर रहा है, लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है। दिमाग यूज कीजिए और आगे बढ़िए, चिंता मुक्त होकर आगे बढ़िए। अब देखिए, सबसे पहली बात, अष्टम भाव में शनि है, मैनेजमेंट का गुण देंगे। अष्टम भाव मैनेजमेंट का भी होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, शनिदेव आपको आगे बढ़ने के लिए सार्वजनिक स्थानों में थोड़ा सा पब्लिसिटी को बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। संभव हो तो हर मंगलवार शनिवार के दिन शाम के समय सुंदर कांड पढ़ तो नहीं पाएंगे पर ऑडियो सुन लीजिएगा, कान में ईयरफोन डालकर। आप व्यवसाय करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप घर में रहते हैं, कहीं भी हैं, सुन सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है। आप देखिएगा, अगला 2.5 साल आपके लिए वरदान होगा। डरिए मत, क्योंकि शनिदेव जब देते हैं ना तो खूब देते हैं। संभव हो तो रोज शाम में ओम शं शनैश्चराय नमः कम से कम 21 बार 11 बार जप कर लें तो उत्तम। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।